यदि इतनी सी शाखा आप सुबह सुबह पानी के अंदर उबाल कर पी लेते हैं तो लीवर चाहे जितना मर्जी आपने डैमेज कर रखा हो ये ठीक कर देता है। और ये बात मैंने चीख चीख कर 3 से 4 महीने हो गए बताते हुए, और इस पौधे का ये अब आखिरी समय है और इस महीने के बाद ये पौधा आपको दिखाई नहीं देगा। तो जिन लोगों को लीवर से जुड़ी समस्या है वो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसकी पहचान कैसे करें, ये बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए और इसको इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आपको फैटी लीवर रहता है, आपकी लीवर की ओटीपीटी बढ़ के आती है, लीवर सोराइसिस तक की समस्या में ये चीज़ फ़ायदेमंद है, ठीक करने का काम करती है। खासकर जिन लोगों ने शराब पीने की वजह से या खाने की गलत आदतों की वजह से, हमारे देश में ज़्यादातर जो केसेज हैं लीवर डैमेज के वो शराब पीने की वजह से होते हैं। और जो लोग काफ़ी दिनों से लगातार शराब पीते हैं उनको अक्सर ये समस्याएं आती हैं। तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और इसका इस्तेमाल समझ लें। और मैं तो उनको एडवाइस करूँगा, शराब को मॉडरेटली पिए, शराब को रिस्पॉन्सिबल तरीके से पिए। शराब कोई रोज़ाना पीने की चीज़ नहीं है। अगर आप रोज़ाना ऐसे इस्तेमाल करोगे शराब का तो वो आपके लीवर को डैमेज करेगी ही करेगी, क्योंकि शराब को तोड़ने के लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर आखिरी में लीवर जवाब दे जाता है, उसके एंजाइम बढ़ जाती है, फैटी लीवर हो जाता है। इसलिए अगर आप भी उनमें से है जिनका लीवर शराब की वजह से डैमेज हुआ है तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, अगर लीवर में समस्या आ गई है तो शराब को बिल्कुल आप छोड़ दें और फिर इसका इस्तेमाल करें। देखिए जो मेरे हाथ में है इसको इंग्लिश में नाइट शेड के नाम से जाना जाता है, हम हिंदी में इसको मकोए के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे करें। इसके ऊपर इस तरह से फल आते हैं, ये फल थोड़े दिनों में काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये पक गए। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप इसके पत्तों से और इसके फल से इसकी पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप इसको 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़ा बना करके पीना सबसे आसान और सबसे सरल इसका इस्तेमाल है। अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसको उखाड़ लीजिए पौधे को और इसको सुखा लीजिए। इसके पत्तों का और इसके तने का सुखा करके पाउडर बना लीजिए और थोड़ी सी मात्रा में ये पाउडर सुबह सुबह पानी के अंदर उबाल करके, जब आपका पानी आधा रह जाए तो इसको आप खाली पेट पी लीजिए। दूसरा इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, यदि आपके पास ताज़े पौधे उपलब्ध हैं, इस पौधे को लगभग इतनी मात्रा में जो ऊपर आप देख रहे हो, इसको पानी के अंदर डाल करके इसको अच्छी तरह से पहले क्रश कर लीजिए, फिर इसको पानी के अंदर डाल करके उबाल करके इसी तरह से, और पानी को आप काढ़ा की तरह काढ़ा बना करके पी लीजिए। मात्रा यदि पाउडर आप बना करके पीते हैं तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा, अगर आप इसको पत्ते के रूप में ऐसे उबाल करके पीते हैं तो इतनी मात्रा में एक समय में काफ़ी है। आप इसको जो पहले हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूसरे हफ्ते में थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये चीज़ें तो हमारे आसपास खड़ी रहती हैं, इनसे कुछ नहीं होता, या ऐसे ही बोलने की बातें हैं। देखिए हमारे चरक संहिता में और हमारी सुश्रुत संहिता में और साथ में मॉडर्न साइंस में इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, काफ़ी सारे रिसर्च ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, यदि सर्च करोगे तो आ जाएंगे। लीवर की समस्याओं में ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर इसके बारे में आप कुछ भी और जानकारी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपसे मैं विनती सिर्फ इतनी करूँगा कि इस तरह की जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर करने का काम भी जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें।